everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 17 Forest Our Lifeline from class 7. So if you have missed the exercise questions of any other chapter from class 7, the link for playlist of class 7 is given in the description box below. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. Section A, very short answer question. पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नेम 2 एनिमल्स दैट लिव इन द डीपर एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट. हमें वैसे 2 एनिमल्स के नाम बताने हैं जो कि फॉरेस्ट के डीप एरियाज में रहते हैं. सो द आंसर विल बी एलिफेंट एंड बेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द प्लांट्स एंड ट्रीज हैविंग लाइफ स्पैन वेरिंग फ्रॉम अ डिकेड टू फ्यू हंड्रेड ईयर्स कॉल्ड. उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, उन प्लांट्स या ट्रीज को क्या कहा जाता है जिनका लाइफ स्पैन एक डिकेड से लेके 100 ईयर्स तक का होता है. सो द आंसर विल बी पेरिनियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ब्रांची पार्ट ऑफ अ ट्री अबव द स्टेम कॉल्ड. जो ब्रांची पार्ट होता है ट्री का स्टेम के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है. सो दैट पार्ट ऑफ द ट्री इज कॉल्ड क्राउन. Question number 4, what are the organisms which eat both plants and meat, animal meat called. जो plants और animals दोनों ही खाते हैं उन organisms को क्या कहा जाता है. So those organisms are called omnivores. Question number 5, name few products we get from plant. कुछ ऐसे products के नाम बताने हैं जो कि हमें plant से मिलते हैं. So the answer will be food, timber and rubber. नेक्स्ट इज सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर किसे कहते हैं एंड हाउ डज इट अपीयर. वो कैसा अपीयर करता है या कैसे वो अपीयर होते हैं. नाउ द ग्राउंड ऑफ फॉरेस्ट, द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड द फॉरेस्ट फ्लोर. जो ग्राउंड सरफेस होता है फॉरेस्ट का उसे कहा जाता है फॉरेस्ट फ्लोर. The forest floor appears dark in color due to the presence of humus. और वो दिखते कैसे हैं, they appear dark in color. उनका कलर बहुत डार्क होता है. क्यों? बिकॉज वहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस क्या है, जो डेड एंड डिकेड रिमेनिंग्स हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, उन्हें कहा जाता है ह्यूमस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन अ फूड चेन. फूड चेन को डिफाइन करना है एंड साथ में राइट अ फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ ग्रास, फ्रॉग, स्नेक एंड ग्रास हॉपर. एक ऐसे फूड चेन का जिक्र करना है जिसमें ग्रास, फ्रॉग, स्नेक और ग्रास हॉपर को हमें इंक्लूड करना है. सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज फूड चेन. द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर इज कॉल्ड फूड चेन. तो ऐसा एक सीक्वेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, उस सीक्वेंस को कहा जाता है फूड चेन. एग्जाम्पल के तौर पे हमें एक फूड चेन का जिक्र करना है जिसमें जो मेंशन्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जिक्र होना चाहिए. सो द एग्जाम्पल इज ग्रास इज ईटन बाय ग्रास हॉपर, विच इज ईटन बाय फ्रॉग, frog is consumed by snake and snake is eaten by eagle. So this can be shown by the food chain which is as follows. First grass होगा, grass hopper को grass hopper खाएंगे, grass को grass hopper खाएंगे, grass hopper को consume करेंगे frog, frog को consume करेगा snake and then finally snake को consume करेगा eagle. So this is a food chain. Next is question number 3, why are the forest called green lungs of the nature. forest को green lungs nature का क्यों कहा जाता है. so the answer is the forest are called green lungs of the nature because the trees of the forest provide oxygen
जो ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट के वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं फॉर रेस्पिरेशन टू ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी लिविंग बीइंग्स के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि रेस्पिरेशन होता है। साथ ही में दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, साथ में वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक बैलेंस होता है उसको भी एटमॉस्फेयर में बैलेंस करते हैं। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स ऑफ द नेचर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन 3 consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हमें 3 consequences मीन्स जो हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे डिफॉरेस्टेशन के उनका जिक्र करना है। सो आई हैव मेंशन्ड हियर 4, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन ओनली 3 ऑफ दीज। पहला क्या है? लेस रेनफॉल होंगे, लेसर रेनफॉल, देन देयर विल बी इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड cycle of the nature. नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड सॉइल इरोशन एंड एयर पोल्यूशन एंड डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। तो कम रेनफॉल होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक साइकिल है नेचर में वो इम्बैलेंस हो जाएगा, सॉइल इरोशन और सॉइल एयर पोल्यूशन ज़्यादा होंगे एंड वाइल्ड लाइफ के लिए एक डेंजर पैदा होगा अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो। सो दीज आर द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अंडरस्टूड? Next, in question number 5, you have to mention 5 major uses of forest. 5 major use हमें बताने हैं फॉरेस्ट के। पहला क्या है? फॉरेस्ट जो है हमें यूजफुल मटेरियल्स देती हैं। कौन से मटेरियल्स? जैसे कि वुड, रबर, गम, देन एडिबल ऑयल्स, हनी, बैम्बू एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से हमारे जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ये पहला यूज़ हो गया। नेक्स्ट जो है फॉरेस्ट और क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज। नेक्स्ट, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स मेनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्सेज ऑफ स्टेडी इनकम टू ट्राइबल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। फॉरेस्ट से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो कि ट्राइबल पीपल जो उस एरिया में रहते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। नेक्स्ट, फोर्थ यूज़ क्या है कि फॉरेस्ट रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन। कैसे? बिकॉज ट्रीज एक्ट एज साउंड एब्जॉर्बर। तो ट्रीज जो है वो साउंड एब्जॉर्बर के हिसाब से काम करता है, तो जो नॉइज़ होता है, जो साउंड होता है, उसको एब्जॉर्ब करके वो नॉइज पोल्यूशन को रोकते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ यूज इज some forests have been developed into recreational parks। जो कुछ फॉरेस्ट जो है उनको रिक्रिएशनल पार्क्स में डेवलप किया जाता है। These park provide relaxing camping sites। तो इन पार्क्स में एक कैंपिंग साइट्स हमें मिलता है। So these are the 5 major uses of forest. Next, moving on to section C, that is long answer type question. पहला question है define the forest. Do all forests have same kind of trees and animals? Give reason. पहले हमें बताना है फॉरेस्ट होता क्या है और साथ में हमें ये बताना है कि क्या सारे फॉरेस्ट में एक ही तरीके के ट्रीज और एनिमल्स होते हैं कि नहीं। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज फॉरेस्ट। अ फॉरेस्ट इज अ वेरी लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड विच, तो फॉरेस्ट जो है वो एक लार्ज एरिया है, एक लार्ज अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड है जो कि पहला is densely covered with various types of herbs, shrubs, trees, tall grasses, creepers and climbers, जो कि पूरी तरह से covered है घने herbs, shrubs, trees, then creepers, इन सब से पूरा वो covered है वो area, वो land. Next, at certain places in a forest, trees are so thick that the sunlight barely reaches the फॉरेस्ट फ्लोर। तो कुछ कुछ प्लेसेस में फॉरेस्ट के इतना ट्रीज़ की जो मात्रा होती है वो इतनी ज़्यादा होती हैं या ट्रीज़ इतने सारे होते हैं, इतने थिक होते हैं कि जो सनलाइट है वो बहुत हार्डली जो फॉरेस्ट फ्लोर होता है, मीन्स जो ग्राउंड सरफेस होता है फॉरेस्ट का, उस पर बहुत हार्डली पहुँचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड में क्या होता है? दैट प्रोवाइड्स होम फॉर मेनी डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स एंड रेप्टाइल्स। तो फॉरेस्ट एक ऐसा अनकल्टिवेटेड पीस ऑफ लैंड भी है जो कि बहुत से बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स को एक रहने की जगह देता है, विच एक्ट एज द होम फॉर दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हो गया पूरा डिफाइन हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन फॉरेस्ट।
Next, do all forests have same kind of trees and animals? All forests do not have the same kind of trees and animals. क्यों? Because due to different climate conditions, there are varieties in types of trees and other plants. The type of animals also differ from forest to forest. Because हर जगह का एक अलग वेदर कंडीशन, एक क्लाइमेट कंडीशन होता है, इसीलिए वहाँ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उनमें भी वेरिएशंस होंगे. इसीलिए हर जंगल में सेम टाइप के ट्रीज और प्लांट्स या एनिमल्स नहीं मिलेंगे हमें. Understood? Next is question number 2. How are trees classified on the basis of their lifespan? Lifespan means वो कितने years तक जिएंगे या कितने टाइम तक उनमें लाइफ रहेगी, उनको बेस करके कैसे ट्रीज को क्लासीफाई किया गया है. सो पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज एनुअल. क्या होता है इसमें? द प्लांट्स हैविंग लाइफ स्पेन ऑफ 1 ईयर. जो प्लांट्स 1 ईयर तक रह सकते हैं, दे हैव लाइफ ऑफ 1 ईयर, उनको कहा जाता है एनुअल्स. नेक्स्ट इज बाइनियल्स. कौन से होते हैं? जिनका लाइफ स्पेन 2 ईयर्स का होता है. एंड देन पेरेनियल्स. कौन से होते हैं? द प्लांट्स हैविंग लॉन्ग लाइफ स्पेन्स. कितने लॉन्ग? फ्रॉम अ डिकेड टू फ्यू 100 ईयर्स. तो उनको कहा जाता है पेरेनियल्स. तो एनुअल, बाइनियल्स एंड पेरेनियल्स, दीज आर द 3 classification on the basis of their lifespan. Clear? Next question number 3. How do human depends on plants और trees? कैसे humans जो होते हैं, human beings जो होते हैं, वो trees और plants पे निर्भर करते हैं. पहला तो है कि humans get fresh air to breathe by plants. फ्रेश एयर उनको मिलता है, साथ ही में उनको खाना मिलता है, नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, जूट, वो चीज़ें भी मिलती है प्लांट से. नेक्स्ट पॉइंट है मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स एंड स्पीशीज. प्लांट्स और ट्रीज से मेडिसिनल जो कंपाउंड्स या स्पीशीज होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो भी मिलता है ह्यूमंस को. एंड फाइनली प्लांट्स एंड ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड अस वुड, टिम्बर, रबर, ये सब चीज़ें भी हमें प्लांट्स और ट्रीज से ही मिलते हैं. सो दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स डिपेंड्स ऑन plants and plants or trees for their requirements. Clear? Next question है question number 4. How do plants maintain a balance between oxygen and carbon dioxide? Plants कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक बैलेंस तैयार करते हैं, कैसे मेंटेन करते हैं उस बैलेंस को. So in many processes such as burning of fuels, respiration, oxygen is used up and carbon dioxide is produced. The carbon dioxide so produced goes into the atmosphere. तो ऐसे बहुत से प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में. कैसे प्रोसेसेस? जैसे कि किसी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन यूज़ करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है. रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड वी ब्रीथ आउट, तो उसको हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं. ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ में कैसे रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर? ड्यूरिंग मेनी नेचुरल फिनोमिना, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, डीके ऑफ डेड एनिमल्स हो गया, इन सब में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. नाउ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो यूज़ क्या करते हैं? वो यूज़ करते हैं इसी कार्बन डाइऑक्साइड को और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड ऑक्सीजन कंज्यूम होता है, वहीं फोटोसिंथेसिस क्या करता है? ऑक्सीजन रिलीज करता है, और जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में डिफरेंट प्रोसेसेस की वजह से, उसको फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. Thus, the exchange of carbon dioxide and oxygen maintains the oxygen carbon dioxide balance in nature. तो इसी तरीके का जो एक्सचेंज होता रहता है हमेशा नेचर में, उसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहता है. क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट विल हैपन इफ ऑल फॉरेस्ट डिसअपियर? क्या होगा अगर सारे फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे?
तो पहला तो द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर विल इंक्रीज। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में था वो कंज्यूम होता था, ठीक है। अब अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो प्लांट्स नहीं रहेंगे, प्लांट्स नहीं रहेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन है, जो अमाउंट है, वो एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड दिस विल गिव राइज द टेम्परेचर, दिस विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द atmosphere, or you can say it will increase the earth's temperature. नेक्स्ट, प्लांट्स जो एनिमल्स है विल नॉट गेट फूड एंड शेल्टर, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो उनको खाना और रहने की जगह नहीं मिलेगी। सॉइल को होल्ड करने के लिए जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं प्लांट्स के, इसीलिए द सॉइल विल नॉट होल्ड वाटर ड्यूरिंग रेन्स रिजल्टिंग इन फ्लड्स। तो इसीलिए अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो उनका जो रूट्स होगा जो कि सॉइल को बाइंड अप करते हैं वो नहीं मिलेगा, तो सॉइल जो है वो वाटर होल्ड ऑन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट, वी विल नॉट गेट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, हमें जो वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे कि टिम्बर हो गया वो हमें नहीं मिलेंगे अगर फॉरेस्ट डिसअपेयर हो गए। एंड लास्टली, ट्राइबल पीपल जो कि वहाँ पे रहते हैं उनका बहुत से सोर्स ऑफ इनकम होता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट से, तो वो उनके सोर्स ऑफ इनकम वहाँ पे रुक जाएगा। दैट इज़ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन द एरिया लूज द सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड, उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज सेक्शन डी, टिक द ऑड वन आउट। पहला दिया गया है फॉरेस्ट, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, डिजर्ट एंड माउंटेन। तो एक्वेटिक ऑब्वियसली इसमें ऑड वन आउट होगा क्योंकि बाकी सब जो है वो लैंड हैबिटेट्स है, मीन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, लैंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज एनुअल, पेरिनियल, श्रब्स, ट्रीज एंड फॉरेस्ट। तो एनुअल जो है वो यहाँ पे ऑड वन आउट होगा क्योंकि श्रब्स और ट्रीज जो है फॉरेस्ट में होते हैं एंड दे आर पेरिनियल्स, मीन्स दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड इज क्राउन, कैनोपी, अंडरस्टोरी, बेयर सॉइल, फॉरेस्ट फ्लोर। तो इसमें से जो ऑड वन आउट है दैट इज द बेयर सॉइल, बिकॉज बाकी सब जो है दैट आर कंसर्न्ड विथ लेयर्स इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट, फोर्थ इज ग्रीन ट्रीज, गोट, काउ, ग्रास हॉपर एंड हॉक्स। तो हॉक्स विल बी द ऑड वन आउट हेयर बिकॉज बाकी सब जो है दे आर हर्बीवर्स, मीन्स दे ईट ओनली द प्लांट्स और द प्लांट प्रोडक्ट्स, वेयर एज जो ये हॉक्स है वो क्या है, वो कार्निवोर्स हैं, ठीक है, दे ईट the flesh of other animals. Next is fifth one, plants, animals, oxygen, carbon dioxide and volcanic activity. So volcanic activity is the odd one out. Reason क्या है? Others are concerned with a balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. Clear? Next is our last section of the exercise, that is section E, which ask you to define the term. पहला टर्म क्या है? फॉरेस्ट फ्लोर, इसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था। दैट इज द ग्राउंड सरफेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट फ्लोर। जो ग्राउंड सरफेस होता है फॉरेस्ट का उसको कहा जाता है फॉरेस्ट फ्लोर, जिसका अपीयरेंस होता है डार्क कलर एंड इज स्पॉन्जी बिकॉज इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे क्या होता है? ह्यूमस होता है, ह्यूमस की वजह से इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड जिसकी वजह से वो डार्क कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ्स क्या से होते हैं? द ऑर्गेनिजम्स दैट derive their food from dead and decaying animals, plants are called saprophytes. सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना जो डेड एंड डिकेड एनिमल्स या प्लांट्स होते हैं वहाँ से जुगाड़ करते हैं, उनको कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। जैसे मशरूम, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब सेप्रोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं या सेप्रोट्रोफ्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। ये हम सबको पता है कि लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जब बहुत मात्रा में ट्रीज को कट किया जाता है तो उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जिसकी वजह से क्या होगा? लेसर रेनफॉल कम हो जाएंगी, एयर पोल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, सॉइल इरोशन इंक्रीज हो जाएगा एंड देयर विल बी अ डेंजर टू वाइल्ड लाइफ। सो दीज आर द consequences ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अंडरस्टूड?
So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of another chapter from class 7. Till then, stay tuned and thank you.